एक भी अखबार मिस नहीं होना चाहिए। मुझे कल सुबह हर अखबार में प्रीति की तस्वीर चाहिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू। केटी बेटा, बेटा कब तक बैठा रहेगा यहाँ? 2 दिन हो गए तो सोया नहीं है, ना कुछ खाया पिया है। अपनी हालत देख बेटा। चल चल अब घर चल बेटा, आजा। क्या कह रही हूँ? घर? कैसे? बिना प्रीति को लिए मैं घर चला जाऊं? जब तक प्रीति नहीं मिलती मैं यहां से नहीं हिलने वाला हूं, बस ये आप समझ लीजिए। आप एक काम करिए, आप चली जाइए, आप जाइए, मैं हूं यहां पर। और ये बच्ची, इसका क्या? ठीक है बेटा, मेरी नहीं सही, अपनी ना सही, कम से कम इस बच्ची के लिए, इसके लिए तुझे घर वापस लौटना होगा केटी। कब तक रखेंगे इसे यहाँ? बेटा इसे घर के सुरक्षित माहौल की जरूरत है। मुझे यहाँ रहने की जरूरत है इस वक्त। जब तक प्रीति नहीं मिलती मुझे यहीं रुकना होगा, प्रीति की खातिर। ये भी तो प्रीति की है, तेरी है, तुम दोनों का अंश है ये। इस दुनिया में लाए हो तो इसकी जिम्मेदारी भी समझनी होगी बेटा। देख बेटा, मैं जानती हूं तूने प्रीति को ढूंढने में कोई कसर नहीं रखी। देख, उसकी कोई खबर मिलेगी ना, तुझे बताएंगे ना, वो हम सबको बताएंगे। मॉम, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मुझे यहीं पर रुकना होगा। मेरा दिल कह रहा है कि प्रीति को मेरी जरूरत है, वो यहीं है। बच्ची को नहीं है तेरी जरूरत। देख बेटा, जो चला गया है उसका हम कुछ नहीं कर सकते। प्लीज ऐसा मत कहिए। मेरी बात समझ, जो तेरे सामने है ना, उसे संभाल ले बेटा, उसकी तरफ देख। बाकी जो ईश्वर की मर्जी है वो ही होगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए इसे, तो अपने आप को माफ कर पाएगा तू? केटी, ये तेरी है, तेरी जिम्मेदारी है ये, और तुझे ही संभालना है इसे। नर्स, डॉक्टर ने कहा है इन्हें ओटी में लेके चलो। शक्ति के लिए। हाँ? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। Congratulations, बेटी हुई। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू। पता है कितना वेट किया आपका मम्मी पापा ने? कहाँ हैं आप प्रीति जी? आपकी बच्ची आपका इंतजार कर रही है।
आ जाइए ना। देखिए, आपके बिना सिर्फ मैं ही नहीं, हमारा परिवार भी अधूरा है। नहीं यार, वो भाभी को लड़की हुई है इसलिए हॉस्पिटल आई हूँ। अच्छा, बच्चा बच्चा प्रिंसेस, रोशनी, ये क्या लापरवाही है? तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। सॉरी भाभी, वो एक अर्जेंट कॉल आ गया था सो। अगर ये नहीं आती तो बेबी। कम ऑन रोशनी। आप इसकी गॉड मदर हैं। आपने सिर्फ मुझे ही नई जिंदगी नहीं दी है, 2 बार इसकी भी जान बचाई है। मैं दिल से कहती हूँ कि आपका ये एहसान ना ही मैं कभी भूलूंगी और ना ही कभी चुका पाऊंगी। थैंक यू। विशाल, ये आपकी है, संभालिए इसे।
ये है हमारा कमरा। हमारा मतलब आपका, डैडी का और मम्मा का। देखेंगे ठीक से? दिखाओ, आ जाओ। अच्छा पहले दिखाता हूं, ये पापा की फोटो है। अच्छा वो आपके जितने थे छोटे से। और ये काउच ना, इस पे मम्मा सोया करती थी। क्या है, जब शादी करके घर में आई थी ना, कई दिनों तक यहीं सोई थी इस जगह में। हाँ, और दिखाता हूं मैं। पापा और मम्मी शादी वाले दिन। हाँ, और ये अलमारी मम्मा की है। यहाँ सब उसके कपड़े हैं, ठीक है? ये सब उसके कपड़े हैं। ये मम्मा की साड़ी है। ये मम्मा की साड़ी है। तुम रोना मत, हमें तो ध्यान रखना है। बताए मम्मा बहुत ही स्ट्रिक्ट है। हाँ, सफाई को लेकर कमरा बिल्कुल ठीक रखना होगा हमें, वरना मम्मा गुस्सा करेगी। हाँ, मम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं कि कमरा खराब हो। आपके कपड़े, मेरे कपड़े, तौलिए, सब कुछ अपनी जगह पे होना चाहिए। हाँ, संभाल लेंगे ना आप और मैं मिलकर। फिर देखना मम्मा आएगी तो बहुत खुश होंगी, ढेर सारा प्यार करेंगे तुम्हें और मुझे भी। फिर हम सब साथ में मिलकर रहेंगे, एक हैप्पी फैमिली बनके। रहेंगे ना? हाँ, आएगी आएगी मम्मा, आएगी। रोना नहीं, आएगी मम्मा, ठीक है? आएगी प्रीति। इनका कोई परिवार नहीं है, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स भी जल गए हैं। मुझे तो लगता है इनके बेटे बहू ने गलत पता लिखवाया ताकि ये कभी उनके पास वापस लौट ही ना सके। विशाल, इन्होंने मेरी और हमारी बेटी की जान बचाई है। आज इनका अपना इनके साथ कोई नहीं है, तो हमें इन्हें अपने साथ ही रखना पड़ेगा ना। शिखा, मैं समझता हूँ कि इनका बहुत बड़ा एहसान है हम पर, लेकिन एक और इंसान को अपने साथ घर में रखने का मतलब है एक और जिम्मेदारी। मैं जॉब भी नहीं करता हूँ कि कोई स्टेबल इनकम हो, सिर्फ तेरी नौकरी है, उसी में घर भी चलाना है। और अब तो बच्चा भी आ गया है, उसके बारे में भी सोचना है, उसके भी खर्चे होंगे, तेरी भी ज़रूरतें बढ़ेंगी। ऐसे में एक और इंसान की जिम्मेदारी हम ले पाएंगे क्या? क्यों नहीं ले पाएंगे? बिल्कुल ले सकते हैं विशाल। घर में सिर्फ 2-4 एक्स्ट्रा रोटियां बनाने की तो बात है ना, और ये नहीं होती तो ये घर ही नहीं होता। इन्होंने हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाली है, क्या हम इनके लिए छोटी मोटी परेशानी नहीं उठा सकते? और सच बोलूं तो इनका हमसे ऐसे मिलना ना मुझे कोई संजोग वंजोग नहीं लगता। हाँ, इसमें ना पक्का भगवान की कोई मर्जी है जो आज हमें नहीं पता, लेकिन देखना आगे चल के पता लगेगी।
और आज तक भगवान जी ने सब कुछ हैंडल किया ही है ना, आगे भी करेंगे। टेंशन की लोड़ ही नहीं है। अच्छा ठीक है बाबा, जैसा तुझे ठीक लगे। तेरी खुशी में मेरी खुशी है, तू तो जानती है। और मेरी खुशी तेरी ऑसम सिंगिंग सुनने में। विशाल हमारी बेटी हुई है, आगे चलकर उसका नामकरण होगा। कुछ ओरिजिनल लिखना उसके लिए। ऑफ कोर्स, तू टेंशन ना ले, मैं अपनी प्रिंसेस के लिए बेस्ट सॉन्ग लिखूंगा। अभी क्या ख्याल है, पकौड़े खाने? मैं बंसी चाचा की दुकान से गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आया। ये भी कोई पूछने की बात है? अभी लेकर आया। कहाँ रह गए? अरे वाह, बंसी चाचा के पकोड़े, इसकी तो खुशबू ही मतलब निराली है। मोही, पकोड़ा पकोड़ा। मिल गई, फाइनली मिल गई। कौन मिल गई? मैं तो यहाँ हूँ, तुम्हें कौन मिल गई? अरे जॉब यार, एक कंपनी है जो शादियां वादियां संभालती है, उन्हें साथ में ट्रैवल करने के लिए हेल्पर्स की जरूरत है और सैलरी भी बहुत बढ़िया है। अरे क्या हो गया यार, अच्छी खबर है ना, थोड़े पैसे कमाऊंगा, तेरा बर्डन भी कम होगा। तू विशाल, पैसे तो कमा लोगे, पर क्या ये तुम्हारा सपना है? नहीं ना विशाल, तुम्हारा सपना म्यूजिशियन बनने का है, किसी की शादी में असिस्टेंट बनने का नहीं। वो है तुम्हारा सपना, उससे ध्यान मत हटाओ प्लीज। अरे यार, कब तक अपने सपनों के पीछे भागता रहूंगा मैं? कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरे सपनों की स्पीड मुझसे बहुत ज्यादा है, पकड़ में नहीं आते। और अभी तो जिंदगी में सामने रियलिटीज है, खर्चे हैं। कब तक एक बंदा सेल्फिश होकर अपने सपनों के पीछे भागता रहेगा और उसकी बंदी उसके सपनों की कीमत चुकाती रहेगी? कैसा हस्बैंड हूं मैं? हॉस्पिटल का बिल भी तूने पे किया है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम बहुत ही ऑसम हस्बैंड हो, एकदम A1। हाँ, और ये हॉस्पिटल के बिल की बात कहाँ से आ गई अभी? मैंने उसके लिए पैसे जोड़ के रखे थे ना, भर दिए, खत्म हो गई बात। शिखा, तू समझती नहीं है, मुझे जितनी कोशिश करनी थी मैंने कर ली, अब और नहीं होगा मुझसे। मुझे नहीं लगता कि मेरे सपने पूरे होने वाले हैं। इससे अच्छा तो मैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करूं, कुछ पैसा कमाऊं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तू समझ, मुझे बहुत छोटा महसूस होता है। विशाल, तुम ये क्या बोल रहे हो? बहुत ज्यादा सोच रहे हो तुम। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारी जगह ऐसे ही मेरा कोई सपना होता तो क्या तुम वो नहीं करते जो मैं कर रही हूँ? विशाल, तुम्हारा सपना म्यूजिशियन बनने का है, मुझे पूरा विश्वास है एक दिन जरूर पूरा होगा। देखना, एक दिन तुम अपना कॉन्सर्ट करोगे, और जिस दिन ऐसा हुआ ना, उस दिन मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काश ऐसा ही हो। अरे तुझे क्या, तू ना बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। डॉक्टर वैसे भी कह रहा है कि तेरा आजकल बीपी बहुत ऊपर नीचे होता है, तुझे बहुत रेस्ट करने की जरूरत है, समझी? और ये हार्ड में गई ये नौकरी। मैं बस यहीं पर रहूंगा, तेरे साथ गाने बनाऊंगा, ढोल बजाऊंगा, बस। परिवार, देखा, मोही भी ये बात समझ गई कि परिवार है तो सब कुछ है, तो परिवार नहीं तो कुछ भी नहीं। महिला वैसे मुझे तो, तुम सो जाओ।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।